कुछ अनुच्छेदों को, कुछ प्रावधानों को संशोधित क्यों करना पड़ रहा है? तो स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त 5G टेक्नोलॉजी नाम का कोई चीज नहीं था। एक एग्जाम्पल है ताकि आप रिलेट कर पाए। इंस्टाग्राम नहीं था, क्रिप्टो करेंसी नहीं था, ऑनलाइन गेमिंग नहीं था, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं था, डिजिटल ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं था, फोन पे नहीं था, पेटीएम नहीं था। अगर ये सब आज के दुनिया में हम लोग को उपलब्ध कराया गया है, ये आज की दुनिया की खोज है, तो इससे कुछ गलत गतिविधियां भी हो जाती है या फिर इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कुछ कानून भी होते हैं जिस पर कानून बनाने का काम कौन करता है? केंद्र करता है, जिसे हम रेसिड्यूरी लिस्ट कहते हैं, जिसका उल्लेख संविधान बनाने वक्त नहीं किया गया। 3 तरीके का लिस्ट हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो उस चैप्टर में पढ़ेंगे सर कि सेंटर यानी केंद्र कौन कौन विषय, जैसे रेलवे, रेलवे पे सिर्फ केंद्र बनाएगा। स्टेट लिस्ट, स्टेट सिर्फ उस पे कानून बनाएगा। एक होता है उसके बाद कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलके बनाएंगे कानून। जैसे शिक्षा, शिक्षा का कानून केंद्र भी बनाएगा और राज्य दोनों मिलके बैठेंगे आमने सामने। और कुछ जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारे संविधान बनने वक्त नहीं थे नजर में, जैसे 5G टेक्नोलॉजी, स्कैम, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब, इसके ऊपर कानून जो है हमारा केंद्र बनाएगा। तो सर जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय सोसाइटी का, समाज का जरूरत कुछ और था। सोशल नीड, सामाजिक जरूरत, इकोनॉमिक नीड, आर्थिक जरूरत कुछ और थी। उस हिसाब से संविधान बनाया गया। 10 साल के आगे तक का सोच के बनाया गया, 20 साल के आगे तक का सोच के बनाया गया। खैर, हमारा संविधान जो है 200 सालों तक की सोच तक भी बनाया गया है, कोई उसको हिला डोला नहीं सकता। लेकिन वक्त बदलता है तो कानून भी साथ में बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, गतिविधियां बदलती है, तब जरूरी पड़ता है कि कानूनी व्यवस्था भी बदले। और जब कोई चीज जो बनती है, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा जिस चीज को बनने में, उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है जो 26 नवंबर 1949 को नहीं पकड़ाया और जब लागू हो गया 26 जनवरी 1950 में, उस वक्त भी नहीं पकड़ाया। तब पकड़ाया कब सर? जब 1-2 साल और बीत गए संविधान के साथ जीते जीते, तब लगा कि यह जो प्रावधान है हमारे संविधान सभा से, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मिस्टेक हो गया। तो संविधान सभा के 90% लोग तो जीवित ही थे, कुछ कुछ जो 2-3 लोगों का तो मृत्यु हो गया था संविधान बनाते वक्त ही, एक का तबीयत खराब हुआ, उनके बाद उनको रिप्लेस किया गया, ठीक है। लेकिन 90% से 95% लोग तो जीवित ही थे 3-4 साल तक, संविधान बनने के आगे 10 साल तक भी जीवित थे। तो उनको वापस बैठाया गया, उस पर चर्चा हुई, तो पहला अमेंडमेंट भी हुआ 51 में, उसे संशोधन, पहला संशोधन भी हुआ, उसी तरीके के दूसरा संशोधन भी हुआ, तीसरा संशोधन भी हुआ। ऐसे कर करके अभी तक 106 बार हमारा संविधान में छेड़खानी, रिंच पिलास लेकर के कसा जा चुका है, ठीक है। यानी हमारा संविधान 106 बार अभी तक बच्चे
जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कसा जा चुका है, टाइट और लूज किया जा चुका है। ये जरूरत था डेमोक्रेसी की आवाज, लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए। ये जरूरत था, नहीं तो कहीं ना कहीं किसी की लोकतंत्र में उसकी आवाज जब जाए, यह लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए भी संविधान में बदलाव का जरूरत था। हो सकता है कि किसी एक अनुच्छेद के वजह से, किसी एक लाइन के वजह से, किसी के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक प्रांत का, किसी एक जाति के लोग का, किसी एक धर्म के लोग का, तब उसे भी तुरंत बदला जाए। हाँ, आवाज आवाज अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोगों ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माइक डिस्चार्ज हो गया था, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आइए समझते हैं नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की आवश्यकता। जैसे कि हमने आपको बताया, टू मीट द चेंजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक नीड, बदलती सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार संविधान को बदलना पड़ा। संविधान में कुछ गलतियां हो गई थी, कमियों को दूर करने के लिए संविधान में बदलाव लाने पड़े। स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, यानी लोकतंत्र की आवाज को और बुलंद करने के लिए संविधान में बदलाव करना पड़ा। टू इंप्लीमेंट द जुडिशियल डिसीजन, न्यायालय की कुछ ऐसे निर्णय को, ठीक है, सब परफेक्ट है, परफेक्ट, निर्णय को लागू करने के लिए संविधान में परिवर्तन करना पड़ा। भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए संविधान में परिवर्तन करना पड़ा। हमने मेंस में इस आंसर को लिखा है। ये सब लाइन, ये सब भावना जो मेरा निकल रहा है, ये मेंस आंसर राइटिंग का है। मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए आपके अंदर भाव होना एकदम जरूरी है। कौन कहता है कि एक अच्छा ऑफिसर के अंदर भावुकता नहीं होना चाहिए? एक अच्छा ऑफिसर को भावुक जरूर होना चाहिए। अगर ऑफिसर भाव को समझेगा ही नहीं तो बुलडोजर इंसान पर चढ़ाने में और रोड पर चलाने में फर्क कभी भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए भावुकता होनी चाहिए, लेकिन वक्त के नजाकत के साथ होनी चाहिए। अब बेटी के विदाई हो रहा है, वही हंसेगा, ऑफिसर है तैयो। समझ रहे बात को? और संविधान को रेलिवेंसी देने के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की जरूरत थी। रेलिवेंसी का मतलब सर, समय के साथ बदलते ट्रेंड को मैच कराना ही हमारे संविधान को एकदम परफेक्ट साबित करना उचित माना जाता है। क्योंकि समय बदल रहा है तो ट्रेंड बदल रहा है। इट मीन्स कि वह जो संविधान हमारा आज से 70-75 साल पहले लिखा गया हो, उसकी बातें आज जीवित रहे, उसकी मूल्यांक जीवित रहे, उसकी हर एक लाइन जीवित रहे। इसलिए
संविधान में चेंजेस जरूरी है, नहीं तो आउटडेटेड अल्टो को मॉडिफाई नहीं करवाएंगे तो मार्केट उसे रिजेक्ट कर देगा। यानी मॉडिफिकेशन इज द नेसेसिटी फॉर द सर्वाइवल। अगर सब कोई अभी देख रहे हैं कि एकदम बढ़िया BS6 मॉडल लेकर के घूम रहे हैं, आप अगर वही BS3 BS2 भी BS3 BS2 2005-2008 मॉडल देखा है हमने अपने घर में, फिर आया अल्टो, फिर 800 AC आया, अगर उसको लेकर के मार्केट में घूम रहे हैं आप, तो आपको कहा जरूर जाएगा कि आप बहुत रईस व्यक्ति हैं, क्योंकि आप उस जमाने की कार को रखे हुए हैं। इट मींस कि आपके पास कार उस समय से है जिस समय लोग कार के बारे में नहीं सोच सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपकी हैसियत नहीं हुई कि आप कार को बदल सके। यह एक कथन हो सकता है समाज का। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है सर, कि उस कार को ले जाकर के आप समय के साथ मॉडिफाई करवा दें, उसमें एलॉय व्हील लगवा दें, बढ़िया सा उसके ऊपर रैपिंग करवा दें और लीगली रैपिंग करवाएं, जाकर के आरटीओ में फिर उसका पेपर पे उस पे चेंज करवाएं कि कलर हमने चेंज करवाया है, आप जो है 800 को फरारी बना दीजिए। तब आदमी कहेगा कि इतना शौकीन आदमी है, रईस आदमी है कि अपनी पहली कमाई की गाड़ी को आज के जमाने के हिसाब से रोड पर सरपट दौड़ा रहा है। तो जमाना को जवाब आपको देना कैसे है, डिपेंड्स अपॉन यू। आप जमाने को जवाब दे कैसे रहे हो, आप जमाने को जवाब किस तरीके से दे रहे हो, किस लहजे में दे रहे हो। एक हुआ प्रेम भाव से आपने जमाने को जवाब दे दिया कि हम कल भी रईस थे, आज भी रईस है, हमारी दौलत नई नई नहीं है। ठीक है,